शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्लास करते होंगे। तो ईमानदारी से आप लोग क्लास करते रहिए, इससे आपके एग्ज़ाम का भी समय आ रहा है धीरे धीरे। और आज की क्लास में हम कुछ ऐसे ही पढ़ेंगे जो लुईस का कंसेप्ट है। इसमें से कोवैलेंट बॉन्ड लुईस कंसेप्ट के लिए है। इसमें क्या होता है कि वह बंध जिसमें समान प्रकार के परमाणुओं या विपरीत प्रकार के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करके जिस बंध का निर्माण होता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। एक बार पुनः आप देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के लिए हमने आपसे कहा भी कि जब दो समान और विपरीत प्रकार के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है, इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझा होने के बाद जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे यहाँ हमको बताना है अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट के तहत आप देखे हुए हैं हेडिंग आपकी है कोवैलेंट बॉन्ड लुईस कंसेप्ट। ध्यान देते रहिए। और इस पर काफ़ी क्वेश्चन क्लास 10th में भी है और फर्स्ट ईयर में भी है, 9th में भी है। यानी क्या है, लुईस कंसेप्ट के बारे में हमको समझना है। क्या है स्टेटमेंट, इसको देखिए। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की सम साझेदारी यानी इक्वल शेयरिंग से बना बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की सम साझेदारी यानी इक्वल शेयरिंग से बना बंध कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। लुईस का यही सिस्टम था। लुईस ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डॉट और क्रॉस या जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कह दिया गया ए आपको दिया गया, A2 दिया गया है, ये आपका फर्स्ट ये है और सेकेंड ये है। इसे डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको क्रॉस से किया गया है और होने के बाद ये क्या होते हैं, लुईस कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं। लुईस कंसेप्ट, लुईस की जो सिद्धांत है, इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट, क्रॉस और जीरो के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने बताया सबसे पहले आपको कोवैलेंट बॉन्ड की डिफिनेशन लुईस कंसेप्ट के लिए, तो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की सम साझेदारी इक्वल शेयरिंग से बना बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। देखिए डॉट से क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है जिसके माध्यम से ये बन रहा है, और इसी को ए बॉन्ड ए के नाम से आनेंगे। और ये जो बॉन्ड बन के आता है इसको हम क्या कहते हैं, आप देखेंगे कि इस बॉन्ड का नाम हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए इक्वल शेयरिंग हो रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन ये लेकर के आएगा उतना ही इसको देना पड़ेगा और देने के बाद उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और एक ही दे रहा है, तो इस समय क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। प्रकार से आप देखेंगे जितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और डोनेट करेगा उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस समय एकल बंध का निर्माण होगा। ऐसे ही यदि दो इलेक्ट्रॉनों को लेता है और देता है, एक्सेप्ट और डोनेट करता है, दाता और ग्राही करता है, दाता माने होता है देने वाला और ग्राही माने होता है लेने वाला। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका मतलब दाता है, और परमाणुओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो ये दाता हो जाएगा, और एटम्स के ही माध्यम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। जैसे क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ऑक्टेट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है, यानी ग्राही हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और दाता माने दे रहा है, जैसे सोडियम के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, यानी क्या 2 8 और 1, 2 8 10 और 1 11 हो जाएगा। सोडियम के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, यानी इलेक्ट्रॉन 1 हो रहा है, तो यानी क्या दाता का कार्य करता है। दाता माने होता है देने वाला। हमने आपसे कहा कि इसमें क्या होता है, एकल बंध का निर्माण होता है, द्विबंध का होता है और त्रिबंध का होता है। इस प्रकार से ये 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करता है। कुछ इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे जो खास तौर ये है कि 9th में भी
10th में और 11th में, इस प्रकार से अगली कक्षाओं में भी है। यहाँ देखना इलेक्ट्रॉन जितना एक्सेप्ट और डोनेट करता है उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है। जैसे एग्जांपल आपके यहाँ है होमोडाइटामिक मॉलिक्यूल्स, क्या है, तो लुईस ने कहा था रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट, क्रॉस और जीरो का प्रयोग करेंगे। हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, यानी H2 दिया गया है, तो इसको एक डॉट और एक क्या करेंगे, क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे होमोडाइटामिक मॉलिक्यूल के लिए देख लिया जाए, होमो माने 1, डाई माने 2, एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब समान प्रकार के परमाणु के मध्य हो रहा है, तो लिखेंगे होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, हिंदी होता है संधि परमाणु अणु होता है। यानी हमको जानना क्या है, जैसे सपोज डेट H2 दे दिया गया है, क्या दिया है, H2 दे दिया गया है। अब हाइड्रोजन में हमको देखना है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यानी एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है और 1 हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इसमें रिप्रेजेंट करना है। यानी किसमें हमने अभी आपको बताया कि यहाँ डॉट और क्रॉस के माध्यम से। एच कितनी टाइम है, 2 टाइम है, आप दिखा दीजिए। तो एक डॉट और एक क्रॉस, ओवरऑल बना क्या, H। इस प्रकार से फार्मूला आपका वही बन ही गया, यहाँ आपका क्रॉस यानी H, और इसको हम लिख सकते हैं H पांडेन। यानी क्या एक ही इलेक्ट्रॉन करता है, क्या है, एक ले लेता है और जितना लेता है उतना ले लेता है। इस प्रकार से दो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे हमने आपसे कहा आपका H2 हो गया, पहला तो आपका क्या होगा, H2 मॉलिक्यूल। सेकेंड आपका हो गया Cl2 मॉलिक्यूल। Cl2 मॉलिक्यूल हो रहा है, तो इसमें Cl कितनी बार दिखाएंगे, आप 2 टाइम दिखाएंगे। इसमें से रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट और क्रॉस का प्रयोग कर रहे हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन, देखिए ऑक्टेट करने के लिए आपको मालूम ही है, हमने बहुत पहले ही बताया था कि जैसे क्लोरीन यहाँ आपको दिया जा रहा है, ये क्लोरीन आप देख रहे हैं Cl2 दिया गया है, तो क्लोरीन आपका यहाँ और यहाँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर ये K, L और M में एंट्री कर रहा है, यानी K, L और M में आउटर से पहुंच रहा है, यानी M में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। तो आप 7 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ दिखाएंगे, कितना इलेक्ट्रॉन, 7 दिखाएंगे। यहाँ भी आप कितने दिखाएंगे, 7 दिखाएंगे। ऑक्टेट करने के लिए, क्योंकि लुईस का सिद्धांत है, ऑक्टेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आप क्या करेंगे, लुईस का ऑक्टेट है ना, ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा भी होगा। एक इलेक्ट्रॉन ये लेता है तो 8 हो जाता है, एक ये लेता है तो 8 हो जाता है, यानी ओवरऑल क्या बनेगा, Cl बॉन्ड Cl हो जाता है, यानी क्या, Ig। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितना एक्सेप्ट और जितना ही डोनेट करता है उतने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा Cl, और इसको क्या लिखेंगे, Cl बॉन्ड Cl। ओके, ठीक इसी प्रकार से आपको दिया गया है। थर्ड में आप देखेंगे सपोज डेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया गया है। अब ऑक्सीजन का कहाँ गया टुकड़ा, इस प्रकार से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2, 6। कितनी टाइम है, वो 2 है, 2 टाइम है। ऑक्टेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और 2 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 8 हो गया, 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट और डोनेट हो रहा है उतने ही क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि आपने देखा है ऑक्सीजन के देखिए आगे हम बात करना है, हमें बात ये करना है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 ये दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रॉन को 6 कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और 6 में कितना मिला दे कि ऑक्टेट हो जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा तो उस समय 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना डोनेट करना पड़ेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा तो उतना देना पड़ेगा, और जितना देना पड़ेगा तो उतने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन 2 टाइम्स आप कर रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डॉटेड में हो रहे हैं और 2 ही क्या हो रहे हैं, क्रॉस में हो रहे हैं। इसका मतलब ओवरऑल बन क्या रहा है, ये ऑक्सीजन आपका हो रहा है 2 टाइम्स, ये क्रॉस में आ रहे हैं। ओवरऑल हम इसको क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट डोनेट हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में हो जाएगा।
इस प्रकार से हमने आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया, जिसमें से लुईस कंसेप्ट आपके लिए है। जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन एगमों का साझा होता है, इक्वल शेयरिंग होता है, तो उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे आप देखें एकल बंध बन रहा है, द्विबंध बना, इस प्रकार से ट्रिपल बंध भी बनेगा, यानी त्रिबंध, एकल बंध, द्विबंध, ट्रिपल बंध, है ना। यानी क्या होगा, ये आपका ऑक्सीजन हो गया। सल्फर भी ऐसे होता है, ऐसे H2 दिया गया है, तो सल्फर में आप करेंगे 6 हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट डोनेट करेगा, ये भी आप कर ले जाएंगे। 4 हो गया क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे N2 दिया है, N2 में आप करेंगे N2 टाइम्स हो गया, सल्फर में दिखा तो नहीं कहेंगे आप, नहीं क्या बन रहा है, लिखेंगे क्या, सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, है ना। अब नाइट्रोजन में है, नाइट्रोजन 2 टाइम्स है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इस प्रकार से आप ये सारे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं एकल बंध, द्विबंध, त्रिबल बंध के लिए। तो इन सभी को आप क्वेश्चन करते रहिए और देखते रहिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है उसे भी आप क्लियर करेंगे। जैसे N2 के लिए बात किया गया है, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, तो N आपका 2 टाइम्स हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, ये आपका हो गया। कुल मिलाकर की बात ये है। अभी मैंने ऑक्सीजन के लिए बताया था, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बनना है, तो इसमें ट्रिपल के लिए 3 हो जाएगा, यानी N और डॉट कर दिया गया, बना क्या स्ट्रक्चर इसका, N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। इस प्रकार से होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स आपको क्लियर हो गया होगा। हम कुछ क्वेश्चन इसी पर देते हैं जिसे आपको स्वयं करना है। जैसे Cl2 शायद कराए भी हैं, आपका HCl में है, F2 है, Br2 आपका है, और H2 है, शायद बताए भी हैं, 2 क्वेश्चन। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन, P2 क्या है, P2 है। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। क्या है, 1 2 4, 5 नंबर देखिए। 5 नंबर में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्या है, देखिएगा सेम के लिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर भी आपको हो गया, O2 कर लीजिए, कराया भी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के हो गए हैं। अब हमको देखना है आगे की अगले क्वेश्चन में, इसको आप देखते रहिए। आप देखिए इसी प्रकार से होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स तो क्लियरिंग हो गया होगा। होमो का मतलब हो गया जो समान प्रकार के परमाणु आपस में कोरिलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट डोनेट करेंगे, तो उसे होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। लेकिन जब आपका हेट्रो दिया जाएगा, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल क्या कहेंगे। होमो का आप समझ ही गए होंगे, होमो माने क्या होता है कि समान प्रकार के परमाणु इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट डोनेट करेंगे, और जब क्या करेंगे विपरीत प्रकार के एटम्स क्या होते हैं, विपरीत प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करते हैं, तो उसे हम विषम परमाणु अणु बोलते हैं, हेट्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, नाम क्या होगा, हेट्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हिंदी होता है इसका विषम द्विप्रमाणिक अणु होता है। क्या होगा, विषम द्विप्रमाणिक अणु होता है। हेट्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब वो इसमें समान प्रकार के आएंगे, जैसे Cl2, Br2, F2, N2, O2, ETC, ये क्या होंगे, होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन हेट्रो में जैसे आप सपोज दैट HCl आप ले रहे हैं,
तो HCl में देखना ये है लुईस कंसेप्ट से, H में 1 हो रहा है और Cl में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बनती है, तो आप देख रहे हैं 7 हो रही है। इलेक्ट्रॉन मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब ओवरऑल आप देखेंगे इसमें क्या बनेगा, इसका जो बॉन्ड बनेगा, ये तो बन गया है लुईस कंसेप्ट, H और Cl के बीच में सिंगल बंध बनता है, एकल बंध बन रहा है, तो यही आपका क्या होगा, हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो माने होता है विषम प्रकार के परमाणु आपस में संयोग करते हैं, तो उस समय क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं, इसे हम हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी एक आपका हाइड्रोजन एटम है और एक क्लोरीन एटम है, दोनों के यहाँ डिफरेंस है, इसलिए हेट्रो बोला गया है। और सेम में रहेंगे इससे तो H और H रहेंगे तो आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा। ऐसे ही कंपाउंड आपको दिया जा रहा, पहला तो हो गया, सेकेंड आप देखिएगा। आपका अगला कंपाउंड क्या है, H2 हो दिया है, H2 एज वाटर, ये आप देख रहे हैं 2 टाइम्स है और O आपका 1 टाइम है। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो आप बताएं, पता भी है कि आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वही आपके हो जाएंगे, और यहाँ आपका डॉट हो गया, यानी हो क्या जाएगा, इसको ऐसे ही करेंगे। ये आपके हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल बनना है, क्या बनना है, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। इसको ऐसे भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, क्या, यही आपका क्या होगा, इसका फिगर हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया, NH3 दिया है, नाइट्रोजन आप यहाँ कर दिए, नाइट्रोजन आप यहाँ कर दिए और हाइड्रोजन आप यहाँ कर दिए, 3 टाइम्स दे। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आपने देखा 5, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्रॉस एंड 0 एंड डॉट। आप देख रहे हैं इसमें एक्टिव करने के लिए 5 है, 1 6 1 7 1 8 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना इसको देना भी पड़ेगा, यानी हो क्या जाएगा, ये आपके बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आप जानेंगे ये आपका हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, क्या है, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल होता है। आप होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल कर ले गए हैं, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल मैंने बता दिया है, और कुछ एग्जांपल आपको हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल का हम दे रहे हैं, इसको आप सेल्फ से करेंगे और उसके बाद आगे हम आपको बताएंगे। तो देखिए होमवर्क क्या है हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल का, जैसे कह दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें CO2 आपका है, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, क्या करना है, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल दिखाना है। हेट्रोडायटोमिक्स मॉलिक्यूल है, इनमें आपको लुईस कंसेप्ट दिखाना है, जिसमें आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े भी हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में बताया गया कि जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों का, जब 2 समान प्रकार के परमाणु और विपरीत प्रकार के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है, तो उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड में एकल बंध, द्विबंध और ट्रिपल बंध का निर्माण होता है, यानी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। आप देख रहे हैं, अब हमें पढ़ना क्या है, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया है, अब पढ़ रहे हैं हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स में, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा भी दिया है, और ये आपका क्या है, एज ए होम असिस्टेंट आप इसको सेल्फ से करेंगे, देखते रहिए। थर्ड क्वेश्चन आपका है पोटेशियम क्लोराइड, 4 नंबर आपका है MgCl2 और 5 नंबर है NaCl, 6 नंबर है PCl3, 7 आपका है PCl5। ये क्या है, आपकी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्या है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। आज 7 क्वेश्चन आपका यहाँ हो गया, 11 कह दिया जाए क्योंकि 5 3 8, यानी क्या होगा, PH3 9 आपका हो गया, NH3 10 होगा, जैसे आपका होगा 10, CO
11 आपका होगा। 11 आपको क्वेश्चन क्या देते हैं, HBr दे देते हैं। अब आप देख लीजिए, इसका नाम है हाइड्रोब्रोमिक एसिड। क्या नाम है? हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया क्या, कोवैलेंट बॉन्ड कंसेप्ट्स, लुईस कंसेप्ट्स, कोवैलेंट बॉन्ड लुईस कंसेप्ट्स में आज की क्लास में मैंने आपको यही बताया है कि होमोडाइटामिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है और हेटेरोडाइटामिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया है। आप इसे विशेष कर के समझिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसे यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, सब क्लास समझ में आएगा, प्रयास यही है। और आप लोग अधिक से अधिक लोगों में इस क्लास को शेयर करने का भी प्रयास किया करिए, जिससे स्वयं को मालूम हो कि क्या है कैसे है। ठीक है ना? यानी कहने का मीन यह है कि आप ईमानदारी से पढ़िए, बस यही आपका एक वर्ग है। आज के लिए धन्यवाद। शेष अगले क्लास में अगली बातें।